वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं स्पेशली फॉर बजट, क्योंकि कल हमारा बजट है, सबसे बड़ा इवेंट होता है हमारे लिए। मार्केट में जैसे ही हमारी बजट की स्पीच खत्म होती है एक बड़ा मोमेंटम आता है। कोई कोई बजट में 7-8% का मूव मार्केट कर जाता है। बैंक निफ्टी 2-2 हज़ार 2,500 पॉइंट मूवमेंट कर जाता है, तो इंपॉर्टेंट दिन होता है। लेकिन देखिए, जो लोग बिगिनर से जिनको यही नहीं पता बजट होता क्या है, उस दिन मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करता है, किस तरीके से मूव करता है और हमें किस तरह से वहाँ पे ट्रेड करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने डिटेल में थोड़ी सी चीज़ें बता दी है निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। आज का जो निफ्टी एनालिसिस वीडियो एक बार आप जाके चेक कर लीजिए, चैनल पे मैंने डाल दिया है और स्टार्टिंग में ही वो चीज़ें बता दी है, थोड़ा सा देख लीजिए। बिगिनर्स तब जाके ट्रेड कीजिए, क्योंकि ट्रेड करने के लिए आपको पता भी होना चाहिए कि बजट में मूव किस तरीके से आता है। बजट में डेली जैसा मूव नहीं होता है, जैसा डेली मार्केट में मूव होता है, थोड़ा अलग बिहेव करता है। तो एक बार जाके देख लीजिए। चाहिए तो मैं इसी वीडियो के लास्ट में वो निफ्टी एनालिसिस वीडियो की लिंक आपको यहाँ पे लास्ट में दे दूंगा, आप जाके सीधा चेक कर सकते हो, ठीक है। देखिए, और एक इंपॉर्टेंट चीज़, आज के दिन भी अगर देखो कि कल हमने क्या एनालिसिस किया था, यहाँ से कॉल सीधा लेना नहीं बनता है। मार्केट सीधा 40,800 तक जाएगा, लेकिन यहाँ से कॉल नहीं बनेगा। थोड़ा अगर नीचे आएगा, हैमर कैंडल वगैरह बनाता है, तो आप कॉल ले सकते हो। और देखिए, मार्केट ने एग्जैक्ट उसी तरह थोड़ा सा काम किया है। गैप अप ओपन हुई, मार्केट नीचे नीचे आया, यहाँ पे एक बढ़िया सी हैमर कैंडल बनी, बहुत प्यारी हैमर थी। आप देखिए कितनी बड़ी उसकी वीक थी, और जैसे ये हैमर मॉर्निंग में एक्टिवेट हुई ना, यहाँ से देखेंगे मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर ही गया, लगभग वही लेवल के आसपास जो हमारी लेवल हमने डिस्कस की थी 40,800 के रेजिस्टेंस पे ये आ गया है। देखिए, इसके यही एक मॉर्निंग में ट्रेड था, उसके बाद बीच में कहीं घुसते ना आप, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता। तो यहाँ जिन्होंने लिया तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा, ठीक है। अब देख लेते बजट के दिन कल मूव कैसे आ सकता है। उसके लिए हम 15 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं। देखिए, 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर दिया। एक चीज समझे, हम अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है, क्योंकि आप देखोगे ना, कंटिन्यू 3 दिन हो गए सेलर इसके ऊपर हमें निकलने नहीं दे रहे। देखिए, इस दिन यहाँ पे भी नहीं निकलने दिया, कल भी नहीं निकलने दिया और आज भी नहीं। ये पूरा जोन देख रहे हो ना आप, ये यहाँ से लेके ये पूरा 41,000 तक, 41,000 तक ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अब देखिए, बजट में क्या होता है, किस तरह मुंह आता है, मैंने बता दिया। स्पीच खत्म होने के बाद ही बजट में एक मोमेंटम पकड़ता है मार्केट, एक तो ऊपर का या नीचे का। आप 9:15 से लेके स्पीच जब तक स्पीच अगर 12:30-1 बजे तक चलेगी ना, बिल्कुल उसके बीच में ट्रेड मत कीजिए, फंस जाओगे। मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करता है और स्पीच के बाद एक तो बड़ा मोमेंटम ऊपर या नीचे का पकड़ता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखिए, कल मार्केट अगर इसी रेंज में अगर ओपन होता है, मान लेते यही कहीं ओपन होता है, और इसी रेंज में जो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से लेके ये रेजिस्टेंस, ये इस कैंडल का हाई लगभग 40,800 से लेके 41,000 41,000 तक, इस रेंज में, अगर इस रेंज के नीचे नीचे या इस रेंज पे ऐसे ऐसे अगर बजट के स्पीच तक अगर घूम जाता है और फिर बजट के स्पीच के बाद इसके ऊपर निकलता है, कौन सी लेवल के ऊपर, 41,000 के ऊपर अगर निकलता है ना, तो बहुत बढ़िया अपसाइड के ट्रेड्स बनेंगे। आप नीचे का एक स्टॉप लॉस 100.80 से लेके 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके ले कर सकते हो। देखिए, उसके बाद के टारगेट बता देता हूँ, 41,250, 41,500 और 41,900 तक के भी टारगेट देखने। देखिए, ये तो छोटे है बजट के लिए, बहुत छोटे टारगेट। अगर बजट में मुंह आता है ना, तो सीधे हो सकता है 1,800-2,000 पॉइंट मार्केट, हो सकता है 41,000 से 40,000-43,000 भी आ जाए। लेकिन देखिए, वो हिसाब बजट का किस तरह से अनाउंसमेंट होता है। अगर बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होती है तो बड़ा मोमेंटम भी आ जाता है। तो सिंपल ध्यान रखना, बड़ा मूव के लिए भी प्ले करो, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा क्या करो, जैसे ये स्विंग्स बने, देखिए ये स्विंग बना, फिर यहाँ पे स्विंग बना, जैसे जैसे स्विंग्स बनेंगे ना, ऊपर ऊपर लेके आओ। ऐसा नहीं कि यहाँ से 1,000 पॉइंट ऊपर चला गया और आप यहीं पे स्टॉप लॉस लेके बैठे और मार्केट रिवर्स भी, क्योंकि एक बजट आप 2018 का बजट देखना, मार्केट पूरा ऊपर गया था, बड़ा मोमेंटम दिया और पूरा उतना ही नीचे आया था 2 बजे के पास। 1 बजे से 2 बजे ऊपर, 2 बजे से 3 बजे तक नीचे। तो इसमें आप फंस सकते हो, इसलिए ध्यान रखना, थोड़ा सोच समझ के ही ट्रेड करना, ठीक है। अगर गैप अप भी होता है तो एक चीज़ ध्यान रखना, 41,000 हमारे लिए अल्टीमेट लेवल है। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही फिर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करके बजट के बाद कोई मूव पकड़ता है, तो फिर हमें अपसाइड के ट्रेड्स मिल सकते हैं, मैंने जो बताया टारगेट। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि इस यहाँ से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 3 दिन से जाने नहीं दे रहे सेलर्स को, लग रहा है कि बजट के बाद इसको नीचे ही ले आना है, तो क्यों जाने दे, ऐसा भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए, अगर बजट के स्पीच के पहले पहले यही कहीं मार्केट ट्रेड करता है और डाउन साइड ब्रेक करता है, तो फिर डाउन साइड के ट्रेड्स भी हमारे बनते हैं यहाँ पे। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से डाउन साइड के ट्रेड बनते हैं तो फर्स्ट टारगेट तो यही आ जाएगा 39,500। उसके बाद मार्केट नीचे आता है तो 39,300, 39,000 ये, और 38,500 तक के भी टारगेट। मतलब आप देख सकते हो 1,000 पॉइंट मैं नीचे के, यहाँ से नीचे के बता रहा हूँ आपको, यहाँ से ये भी आ जाएगा 500 पॉइंट, ठीक है। 1,500 पॉइंट के टारगेट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कम बता रहा हूँ, बजट के हिसाब से बता रहा हूँ। और देखिए, कल नहीं मुँह आता तो परसों आ जाएगा, ऐसा नहीं कि बजट के दिन ही आना चाहिए,
हो सकता है 1-2 दिन लेट आए, क्योंकि कभी-कभी रिएक्शन बजट का थोड़ा लेट आ जाता है। तो आप ऐसा होप में बड़ी क्वांटिटी मत ले लेना, ठीक है? क्वांटिटी रिस्क मैनेज करके ही लेना। अब देखिए ये तो हो गया सिंपल सी चीज़। अब यही कोई रेंज बना के नीचे ब्रेक करता है बजट के स्पीच के बाद, नीचे का ले सकते हो। मान लेते हैं गैप डाउन हो गया मार्केट, गैप अप की कंडीशन तो बता दी। गैप डाउन हुआ ना, तो ये चीज़ ध्यान रखें, ये जो सपोर्ट यहाँ पे ये सपोर्ट बनाया था ना, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इसके नीचे गया था लेकिन टिक नहीं पाया। अगर वापस यहाँ पे आता है, ये लेवल आ जाते 39,000, चेक कर लेते हैं एक बार ये लेवल, 39,950 के लेवल है ये, 39,950 के लेवल। अगर मार्केट इनकेस गैप डाउन वगैरह होता है तो ये इस लेवल पे ध्यान रखो। अगर इसके पास ही कोई टाइम बिता के अगर नीचे जाता है स्पीच के बाद, क्योंकि बजट में ट्रेड करना होगा स्पीच के बाद ही करिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है? आपको दिखेगा मोमेंटम, मिलेगा कुछ नहीं। 39,950 के नीचे अगर लेते हैं तो फर्स्ट टारगेट फिर ये आ जाएगा, लगभग 39,400 पकड़ सकते हो आप, सीधा सीधा 39,500, ठीक है? फर्स्ट टारगेट 39,500, उसके बाद हमारा आ जाएगा 39,300, उसके बाद एक साइकोलॉजिकल नंबर जो कि 39,000 का है, और 39,000 के भी नीचे जाता है तो आप समझ लीजिए 38,500 तक के भी टारगेट इजीली मिल सकते हैं। लेकिन कब? अगर स्पीच के बाद एक मोमेंटम पकड़ता है तब, ठीक है? अब इस बीच में आप ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे रेंज बननी चाहिए। उसके पहले यहाँ कुछ कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पे ज़्यादा ट्राई करिए मत, फंस जाओगे, ठीक है? अगर कुछ लगता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपको भी पता है। लेकिन ज्वाइन करना होगा तो एक चीज़ ध्यान रखना, सर्च करके मत ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे फर्जी चैनल्स हमारे नाम से, आपको ज्वाइन करना होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक है वहाँ पे, आप उस लिंक पे क्लिक करिए। इंडियन स्टॉक ट्रेडर करके हमारा यहाँ पे लोगो भी चैनल पे यही है, और 12,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर मुझे बजट के बाद कुछ लगता है, एक डायरेक्शन पकड़िए, तो मैं ट्राई करूँगा टेलीग्राम पे शेयर करने की, लेकिन डायरेक्शन क्लियर होगी तभी टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। अदरवाइज मैं कंफ्यूज रहा तो आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना, ओके? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नए लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।